हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। आज है 10 मई 2022। द हिंदू की न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकॉनमी की पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट सेट टू अर्ज रिजर्व बैंक टू हेल्प पुश बॉन्ड यील्ड लोअर, रुपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर इन्फ्लेशन। ये पेज नंबर 1 से मैंने लिया है और ये जो इकोनॉमिक सेक्शन में आता है वहाँ से लिया है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दोनों के पर्सपेक्टिव को मर्ज करके हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैकवर्ड लिंकेज। यूपीएससी सवाल आपसे हमेशा बैकवर्ड लिंकेज पे पूछता है कि डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, फेडरल रिजर्व जो है, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट जो है, ये सब बैकवर्ड लिंकेज है। लेकिन आपको ये बैकवर्ड लिंकेज करंट अफेयर में मिलते हैं, यानी स्टैटिक पढ़ने के बाद करंट अफेयर में जो चीज़ें हो रही हैं उनको अगर आप लिंक कर लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी कॉन्सेप्ट को समझने में एंड कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को देखने में। देखिए, कॉन्सेप्ट होता है एक समझने वाली बात कि हमने समझ लिया, एक होता है एप्लीकेशन। वाकई में जब करंट अफेयर में वो चीज़ चल रही है तो वाकई में वर्ड में वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। सो एप्लीकेशन अगर देख लेंगे तो दिमाग में और चीज़ गहरी बैठ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, हमारा रुपया जो है वो डेप्रीशिएट कर रहा है। डेप्रीशिएशन समझते हैं, एप्रिशिएशन समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो इकॉनमी का फुल कोर्स मैंने पढ़ाया है, बहुत ही सुंदर सी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देखेंगे। बहुत ही कंसाइज रूप में, बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकॉनमी के फुल कोर्स में हर चीज़ कवर की है। तो यूनिट नंबर 6 में मैंने पूरा ओपन इकॉनमी पढ़ाया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। डेप्रिशिएट करने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कि जो फेडरल रिजर्व है अपना इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है। और यूएसए का इकॉनमी स्ट्रांग इकॉनमी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो जब अपना फेडरल रिजर्व जो होता है यूएसए का, वो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो जितने लोग हैं इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा निकाल कर ले जाते हैं और यूएसए की इकॉनमी में डालते हैं। तो अगर डॉलर का आउटफ्लो हो गया, कैपिटल का आउटफ्लो हो गया, तो उसकी वजह से रुपया जो है वो डिप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, रुपया की सप्लाई है तो रुपया डिप्रिशिएट कर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले में। तो डेप्रिशिएशन का पहला कारण है कि हमारा जो यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। हमारा जो इन्फ्लेशन था सीपीआई वो 7% के अप्रॉक्स पहुंच गया था, यानी रेंज बाउंड मैनर से अलग जा रहा है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो मनी है उसको चर्न करता है। तो इन्फ्लेशन जो है मनी को खा लेता है, मनी की परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। तो इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं किसी इकोनॉमी के। इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो गया, वो सब कम नहीं होना चाहिए। उससे जो इन्वेस्टर होता है वो डिस्करेज फील करता है कि ये इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। साथ में रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, वॉर का जो सिनेरियो उसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन केवल डोमेस्टिक नहीं है, प्लस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा रुपया जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। अगर रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है जब डॉलर का आउटफ्लो होता है तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया के बॉन्ड मार्केट में, शेयर मार्केट में जो अपना पैसा लगा कर बैठे हैं वो पैसा निकाल के जाते हैं। तो अगर पैसा निकालते हैं यानी बॉन्ड को बेच देते हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स को बेच देते हैं, तभी तो अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर अगर बॉन्ड को बेचेंगे तो बॉन्ड की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड की डिमांड उतनी नहीं होगी, तो बॉन्ड प्राइस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और उसकी वजह से एक खतरा ये है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ रही है इस समय। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा है। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, दो इंपैक्ट होगा। क्राउडिंग आउट हो जाएगा, किसका, प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो बॉन्ड इशू नहीं कर पाएगा, वो मार्केट से पैसा बोरो नहीं कर पाएगा। और गवर्नमेंट के लिए भी हेक्टिक बात है। अगर गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो अगली बार गवर्नमेंट को अगर कोई बॉन्ड इशू करना होगा तो उसे हायर इंटरेस्ट रेट पर इशू करना होगा, तो उससे गवर्नमेंट को घाटा होगा। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही है कि डेप्रिशिएशन हो गया है रुपया का, साथ में हमारा बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। और रुपये की डेप्रिशिएशन होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंडिया की इकॉनमी में बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ रुपया की सप्लाई बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन सब चीज़ों को, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, रुपया हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो 77.44 पे पहुंच गया अगेंस्ट यूएस डॉलर बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ इन द इक्विटीज अमिड कंसर्न ओवर वीकनिंग ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। तो ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना इनकरेज नहीं फील कर रहे हैं
कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें। फर्दर जो है आरबीआई ने टाइटनिंग की है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। हमने अपना रेपो रेट जो है वो 4% से बढ़ाकर 4.4% कर लिया है। 40 बीपीएस पॉइंट का हमने रेट इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। तो जब रेपो रेट हाइक करते हैं तो इसका मतलब आरबीआई कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको डर है कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए भी भाग रहे हैं। साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ जो है जो हमारा चाइना में ग्रोथ का कंसर्न हो रहा है अमिड कोविड-19 वायरस, एंड यूरोप में भी वॉर चल रही है, ये सारे कारण है रुपया के डेप्रिशिएट होने का, न्यू लो को हिट करने का। साथ में गवर्नमेंट सेट टू अर्ज रिजर्व बैंक टू हेल्प पुश बॉन्ड यील्ड लोअर। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड इज एट 7.46% आफ्टर रीचिंग अ हाई ऑफ 7.49%। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक अगेन फॉर द गवर्नमेंट। और देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितना पैसा अपना निकाल के ले गए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड $697 मिलियन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिंस अप्रैल। तो अप्रैल 1 से, यानी इस अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022-23 की, तो अप्रैल 1 से $697 मिलियन वो निकाल के ले गए हैं। अगर इस ईयर की बात करें, जनवरी से अगर बात करें अभी तक की, तो $1.18 बिलियन जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो है आउटफ्लो हो गया है। इतना पैसा निकल गया है, तो जाहिर सी बात ये लोग भाग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है। आई होप कि आप ये चीज़ होते हुए देख पा रहे हो। ये रिलेशन जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअल में हो रहा है, एप्लीकेशन इस चीज़ का आप देख पा रहे हो इस चीज़ को। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो जो गवर्नमेंट है वो प्रॉब्लमेटिक फील करेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोल रही है कि इस बॉन्ड की बॉन्ड यील्ड कम कर दीजिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड की बॉन्ड यील्ड कम कैसे करे? इसके रीज़न ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड की डिमांड को पुश करना पड़ेगा। यानी आरबीआई जो है जाकर मार्केट से बॉन्ड जो है वो खरीद ले। बॉन्ड खरीदेगा तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई उतनी ही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा और बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या कर सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकता है, ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी कोई चीज़ कर सकता है। मुझे कॉमेंट में बताइएगा ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। तो आरबीआई ये सब काम करके बॉन्ड यील्ड को कम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आरबीआई जो है बॉन्ड बेचेगा, बॉन्ड खरीदेगा मार्केट से, बॉन्ड को परचेज करेगा मार्केट से, तो आरबीआई को रुपया इंजेक्ट करने पड़ेगा, और रुपया इंजेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम नंबर यही आ रही है कि हम बॉन्ड यील्ड कम तो कर दें, लेकिन इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो अभी भी है। अभी हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया है, 4 से 4.4% जो इंटरेस्ट रेट को हाई किया है। हमने सीआरआर को भी बढ़ाया है 4 से 4.5%। तो हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट आरबीआई से अर्ज कर रही है कि बॉन्ड परचेज कर लो। लेकिन बॉन्ड परचेज करने से तो रुपया की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो इस डायलेमा में है आरबीआई। इस चीज को समझना पड़ेगा कि फिर आरबीआई अब इस समय क्या स्टेप लेती है। ये देखने वाली बात है कि आरबीआई किस तरह का अपना स्टांस लेती है। क्या आरबीआई बॉन्ड यील्ड को कम करने की कोशिश करेगी, और करेगी तो क्या रास्ता अपनाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी तो खतरा है, साथ में रुपया का डेप्रिशिएशन तो हो ही रहा है। दिस इज ऑल न्यूज जो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज दैट कि आप जो भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसको एप्लीकेशन में होते हुए देखिए, ताकि वो चीज़ें आपके अंदर गहराई में समा जाएं। और इन्हीं के बैकवर्ड लिंकेज से यूपीएससी आपको सवाल पूछता है, लाइक डेप्रिशिएशन होगा तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, किस तरह से फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट जो हाइक होता है उसका इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है। मेंस में सवाल फ्रेम करके आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह से जवाब दे सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा लिंक, ताकि वो भी ये सेशन देख पाएँ और कुछ गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।